कीवर्ड्स आपके पास आ गए। अब उसके बाद अगला काम है अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि आप अपनी लिस्टिंग को अपने बायर्स के लिए और दराज के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना दें। आपने सिर्फ और सिर्फ बायर्स के लिए काम नहीं करना, आपने दराज के सर्च एल्गोरिदम के लिए भी काम करना है कि वो भी आपकी प्रोडक्ट को एक अच्छी प्रोडक्ट की नजर से देखें। उनमें सबसे पहला काम है अपने कीवर्ड और की फ्रेजेस से अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि आप खुद एसईओ अगर कर सकते हैं तो आप कर लें। यूट्यूब पे काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं इसके बारे में। अगर आप किसी एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हैं, आप उसको हायर करें, उसे अपने कीवर्ड्स की लिस्ट दें, वो आपके लिए एक कंटेंट क्रिएट कर देगा आपकी लिस्टिंग का। तो आपने सबसे पहले तो अपनी लिस्टिंग को एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, यानी उसमें वो कीवर्ड्स और की फ्रेजेस वो सारी की सारी डालनी है। और एक इस तरीके से डालनी है कि कीवर्ड स्पैमिंग ना हो, यानी वो कीवर्ड्स बार बार रिपीट ना हो रहे हो और ओवर ऑप्टिमाइजेशन ना हो जाए। उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस हैं। प्रोडक्ट इमेजेस वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी प्रोडक्ट की सेल्स में। अगर आपने अच्छे इमेजेस लगाए हैं जिसमें प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन, डायमेंशंस, यूजेज, ये सारी के सारे रियलिस्टिक तौर पे आपने शो किए हुए इमेजेस के अंदर, तो बायर्स का ट्रस्ट आपकी लिस्टिंग पे बढ़ जाता है, वो आपकी उस प्रोडक्ट को बाय करने की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता है। अगर आपने कोई फोटोशॉप इमेज यूज किए हुए हैं या अनरियलिस्टिक इमेजेस हैं, जिस तरह से हम कार्टूनिक या ड्रॉन या स्केच्ड किस्म के इमेजेस शो करते हैं, या कुछ ब्लर इमेजेस हैं जो सही से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या रीडिंग्स को शो नहीं कर रहे, तो इस तरह के इमेजेस हमेशा बायर को भगा देते हैं आपकी लिस्टिंग से, तो बायर कभी भी आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। तीसरा काम आपके रिव्यूज का है, जो हमने पहले बताया कि आपने इनिशियल रिव्यूज गेन करने हैं गिव अवेज के थ्रू, ताकि आपके आपकी रिव्यूज वेलोसिटी या सेल्स वेलोसिटी बिल्ड हो सके। जब आप किसी प्रोडक्ट को बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कस्टमर इसके बारे में क्या कह रहे हैं। आप हमेशा रिव्यूज को चेक करते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग पे रिव्यूज नहीं है तो बायर्स कभी भी आपकी लिस्टिंग से वो चीज बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं मिलेगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है, या ऑलरेडी अगर किसी ने परचेज की है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये काम करने के लिए आपको सबसे पहले इनिशियल रिव्यूज गेन करने हैं। उसके लिए आप डिफरेंट जो हमारे मेथड्स हैं गिव अवेज के, उसके वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो वाहिद सेक्शन है, वो ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है। आप जितना ज्यादा ऑनेस्ट होंगे यहाँ पे, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर देगी, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ना शुरू कर देगा। आपने आपने जब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है तो आपने इस तरह से उसको डिजाइन करना है कि आप कस्टमर्स को फीचर्स नहीं सेल कर रहे, आप कस्टमर्स को बेनिफिट सेल कर रहे हैं। मतलब आपने कस्टमर्स को ये बताना है कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप इसे बाय कर लें। आपने उसे ये नहीं बताना है कि ये मैं अगर कैमरा आपको सेल कर रहा हूं तो इसमें इतने इतने एमएम का लेंस है और इतने एमएम इतनी ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी है और सब कुछ। आपने उसे ये बताना है कि इससे फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छा बैटरी टाइम मिलेगा, आपकी इवेंट्स को कवर करना बहुत आसान हो जाएगा, आप माइक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं इसके साथ। तो इस तरह के जब आप बेनिफिट्स बताना शुरू करते हैं तो कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बहुत सारे कस्टमर्स नॉन टेक्निकल होते हैं, उसको इतनी ज्यादा डिटेल्स इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती, तो आपने हमेशा उन्हें बेनिफिट्स सेल करने। इसके अलावा आपने लिमिटेशंस भी बतानी है कि ये प्रोडक्ट इन इन सिनेरियोज में नहीं चलेगी, या इन सिनेरियोज में आप इस प्रोडक्ट को काम नहीं कर सकते। आपने अगर कोई यूपीएस सेल कर रहे हैं तो बताएं कि ये 24 वोल्ट वाला है, ये 12 वोल्ट वाला है, ये 24 वोल्ट के साथ नहीं चलेगा। तो इस तरह से जब आपकी प्रोडक्ट की जितनी भी लिमिटेशंस हैं, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आप यही समझ लें कि आप दुकानदार हैं और एक कस्टमर आपकी दुकान पे आ गया, तो आपने जब उसे एक प्रोडक्ट दिखानी है तो आप उसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं, उसका साइज, उसका यूज, कि आपने किस तरह से इसको यूज करना है, आप इसकी डायमेंशंस क्या हैं, किन पॉइंट्स के ऊपर ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी या ये प्रोडक्ट वहां पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डालनी है। तो बायर जब आपकी लिस्टिंग पे आएगा तो वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे उस पर्पज के लिए है भी या नहीं, जिस पर्पज के लिए मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ। अगर आपकी लिस्टिंग पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे चैट में आ जाएगा। बायर्स हमेशा तब आते हैं जब आपको उसकी इंफॉर्मेशन में कुछ कंफ्यूजन मिलती है। अगर वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो बायर कभी भी आपके पास चैट में भी नहीं आएगा। तो आप कोशिश ये करें कि बायर आपके पास चैट में आए ही ना, उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे ही मिल जाए, वो वहीं से ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन हासिल करे और उसे पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही है और मैंने ही इसे बाय करना है, ये मेरी जरूरतें पूरी कर रही है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सबसे की फैक्टर है आपकी प्रोडक्ट की कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करने का। हम फॉर एग्जांपल एक ऐसी प्रोडक्ट उठा लेते हैं जिनकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन काफी पुअर हुई है, तो हम यहाँ से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा
कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या एक पुअरली ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्या होती है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए। इन रिजल्ट्स में ये जो हमारे पास इंडिकेटर है, ये हमें लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर के बारे में बताता है कि किसी प्रोडक्ट के लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्या है। फॉर एग्जांपल हम ये वाली एक प्रोडक्ट है, इसे हम दराज पे ओपन कर लेते हैं। अभी आप ये देखें कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक इमेज दिया गया है, और वो इमेज भी रियलिस्टिक नहीं है। एक रियल टाइम सिनेरियो में वो इमेज नहीं लिया गया। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किस ब्रांड का है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये प्रोडक्ट किस तरह से यूज की जा सकती है, कितने कलर्स हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कभी भी कस्टमर इस लिस्टिंग पे ऊपर आकर परचेज नहीं करेगा। ये लिस्टिंग पुअरली ऑप्टिमाइज है। तो ये एक मेन फैक्टर है। अगर आप इस प्रोडक्ट की सोशल मीडिया मार्केटिंग करना शुरू कर दें तो कस्टमर्स तो डेफिनेटली लैंड करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो कभी भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे उनका ट्रस्ट फैक्टर बनना चाहिए था। इसके अगेंस्ट हम कुछ ऐसी लिस्टिंग्स देख लेते हैं जिनका लिस्टिंग स्कोर काफी अच्छा है। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 100 हो सकती है, 100 बीइंग द बेस्ट ऑप्टिमाइज। तो हम यहां से कुछ लिस्टिंग्स देख लेते हैं, इनको हम सॉर्ट कर लेते हैं लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर के हिसाब से। अच्छा जी, ये वाली लिस्टिंग ऐसे हम ओपन करते हैं, इनका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर काफी अच्छा है। लेट्स सी कि इनकी लिस्टिंग में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ये देखें, इनके पास काफी डिटेल्ड टाइटल मौजूद है और ये अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। ये सारे के सारे मेन कीवर्ड्स इस लिस्टिंग में ऐड किए गए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट के इमेजेस हैं जिनमें प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये प्रोडक्ट किस तरह से यूज की जा सकती है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इनके यूजेज किस तरह से है और इसके इफेक्ट क्या क्या है। उसके बाद जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन में या अबाउट में आते हैं तो यहाँ पे हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो एक कस्टमर को चाहिए। तो कस्टमर बहुत कंफर्टेबल होता है इस तरह की चीजें पढ़कर, इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके, कि उसे सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहीं पे मिल जाए और उसे क्वेश्चन ना करना पड़े सेलर से। उसके बाद जब हम नीचे रेटिंग्स या रिव्यूज में जाते हैं तो यहाँ पे हम देते हैं कि रियलिस्टिक इमेजेस के साथ रिव्यूज दिए गए हैं। अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है, लेकिन इन रिव्यूज की बेस पे कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो ये लिस्टिंग बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज हुई है। ये लिस्टिंग काफी अट्रैक्टिव है उन बायर्स के लिए जो ये प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं।